बड़ी अजीब स्थिति है, सारे ही कुओं में भाग है। यूआईटी हो, पुलिस हो, अदालत हो, प्रत्येक प्रकार के इंस्पेक्टर राज हो, अपने नेताओं के दबके हो, सब सेवा भावना लुप्त हो चुकी है। मेवा भावनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। ईमानदार वह है जो पैसा लेकर के भी काम कर दे। दूसरी बात यह है, मैंने कहा बेईमान कौन है? बेईमान वह है जो पैसा लेकर अपना ट्रांसफर करा दे। भ्रष्टाचार, शासन, प्रशासन और सरकारी व्यवस्था को लेकर व्यथित ये शख्स है कॉमन मैन। वह कॉमन मैन जो जिंदगी की भागदौड़ के बीच हर उस व्यवस्था से टकराता है जो देश के कानून और सरकारों ने बनाई है। उसी कानून और व्यवस्था को जब भ्रष्टाचार की दीमक लग जाए तो फिर कॉमन मैन का दुखी होना भी लाजमी है। उम्र के कई पड़ाव देख चुके इस कॉमन मैन का सामना सिंघम कहे जाने वाले एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन से हो गया तो फिर वह रुके नहीं। ऐसा बोले कि जनसंवाद कार्यक्रम में अपनी पीड़ा को यूं जाहिर किया। जरा आप भी सुन लीजिए क्या बोले ये कॉमन मैन। बड़ी अजीब स्थिति है, सारे ही कुओं में भाग है। यूआईटी हो, पुलिस हो, अदालत हो, प्रत्येक प्रकार के इंस्पेक्टर राज हो, अपने नेताओं के दबके हो, सब सेवा भावना लुप्त हो चुकी है। मेवा भावनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। बेकारी, रोजगार, व्यापार समाप्त हो गए। पढ़ लिख करके 20-20 लाख वाले बच्चों को सिर्फ नौकरी ढूंढने के लिए भेजे जा रहे हैं विदेश में। आज के एक एमएलए और एमपी जो पहले कुछ ही हजारों का आदमी था या लाखों का आदमी था, अरबपति कैसे बन जाता है? इस चीज के ऊपर कभी ध्यान दिया? वो तो ऑटोमेटिकली जो है ना सामने है। ईमानदारी की परिभाषा बदल गई, बेईमानी की परिभाषा बदल गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मिनिस्टर ने कहा है। कोटा के एक मिनिस्टर ने, जब वो मेरा टेनेंट था, उसने आकर के जब मेरी स्थिति 1976 में खराब हुई तो उसने मेरे को परिभाषाएं बताई। ईमानदारी, भ्रष्टाचारी, बेईमानी, इन सब की। तो मैं सबके सामने वही चीज आपसे निवेदन करता हूँ कि भ्रष्टाचार का आप बता ही रहे हैं, तो उस भ्रष्टाचार का ही एक अंग बता रहा हूँ कि आज भ्रष्टाचार जो है ना, उसमें बड़े नेता जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े मिनिस्टर में से थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ईमानदारी वह है आज के जमाने में अगर जिंदा रहना है तो, क्योंकि मेरे को 6 महीने का सर्टिफिकेट दिया था डॉक्टर, CMHO था यहाँ पर एक्यू खान, उसने कहा था यू विल नॉट लिव मोर देन 6 months, यू आर हार्ट अटैक विद टेंशन। तो फिर उन्होंने आकर के मेरे से, क्योंकि वो टेनेंट था, उसने आकर के मेरे से ये कहा कि आप गोविंद जी ईमानदारी की परिभाषा को चेंज कर लो, क्योंकि पैसा नहीं देता था, मैं भी वकालत करता था, मैं भी लिखत करता था, पढ़ा लिखा आदमी था 1960 का। मैंने कहा क्या ईमानदारी की परिभाषा है, जरा मेरे को बताओ। तो उसने कहा कि ईमानदार वह है जो पैसा लेकर के भी काम कर दे। दूसरी बात यह है, मैंने कहा बेईमान कौन है? बेईमान वह है जो पैसा लेकर अपना ट्रांसफर करा दे। तो मैंने कहा ये तनख्वाह जो लेते हैं वो किस बात की लेते हैं? जो 20-50 हजार 1 लाख रुपए, ये किससे पूछ रहा हूँ? ये उससे पूछ रहा हूँ जो मिनिस्टर, जो भारत के भाग्य विधाता रहे हुए हैं, जो बड़े बड़े प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और ये भारत के भाग्य विधाता मानते हैं हम लोग। तो अभी मिनिस्टर साहब और मोदी जी हैं जो मेरे ससुराल के गांव के हैं, हम गुजरात के, समझे ना, तो हम तो उसी हिसाब से ट्रैक करते हैं कि ये तो हमारे भाग्य विधाताओं में से है। तो मैंने निवेदन ये किया कि उन्होंने ये कहा कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, पढ़ाई लिखाई का खर्चा करते हैं, उसका ब्याज लेते हैं वो तनख्वाह के रूप में। इसलिए आप अपना नजरिया बदल लो। हमारे देश के अंदर आज
भ्रष्टाचार और ये सोच हमारे बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े अफसरों की भी इतनी गहराई तक पहुंच चुकी है, इस देश से कैसे आप उभरेंगे, ये हमारे को बताओ। ये पहले अब जब उमेश सिंह जी थे दरबार कोटा के प्रशासक, रात के 11-12 बजे भेष बदल करके और पूरे कोटा के अंदर घूमते थे और ये पता नहीं लगता था ये दरबार है, और वहां जाकर के वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन करके देखते थे। आज आप आए हैं, आज मिनिस्टर साहब आए हैं, 20 गाड़ियां पीछे पीछे आगे आगे चल रही है, क्या निरीक्षण करेंगे? सही बात। मैं खुद गया हूँ कल परसों, मैं गीता भवन और जाकर मैं भी जो है ना अध्यक्ष रहा हूँ, कोटा व्यापार महासंघ का मैं फाउंडर मेंबर रहा हूँ 92 के अंदर। चुंगी मैंने हम लोगों ने समाप्त कराई कोटा व्यापार महासंघ ने 92 के अंदर। ये जो मिनिस्टर वगैरह थे उन सबको जो है ना नीचे पटक करके कार उमेट करके काम करा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपनी तरीका बदलें। मैं आप लोगों से ये बात कह रहा हूं, बच्चों नो, आप नए देश के प्रोडक्ट, आप चुपचाप देश बदल करके बिना ये जाने कि हमारा अधिकारी आ रहे हैं निरीक्षण करिएगा कामों का। मैं कल परसों की बात बताता हूँ, मैं चुपचाप स्कूटर से 82-83 साल का आदमी हूँ, तो मेरे को तो शाम को टाइम घूमने का आदत है। चला गया, एक पुलिस वाले ने रोक लिया, गाड़ी ना खड़ी कराओ विस्तार। उनका भाई क्या बात हो गई, गाड़ी खड़ी कर क्यों करा रहे हो भाई, क्या चीज है? ठीक है, आपको सुनते नहीं हमारी बात? अरे भाई सुन तो रहे ना, बता दो क्यों खड़ा कर रहे हो? आपने हेलमेट टूटा फूटा लगा रखा, ठीक है, और दूसरा वो भी नहीं लगा के मैंने कहा वो तो ठीक है, और तीसरा सारे कानून मेरे को बता दो कि मैंने क्या क्या अपराध किया है, समझे ना? और उस जगह आप हमारी कहना नहीं मान रहे हो, ठीक है, और क्योंकि मैं सुपर सीनियर सिटीजन हूँ, कोई कानून मेरे ऊपर लागू नहीं होता तुम्हारा, और तुम जो है ना वो सीआई भेजा हुआ वहां पर उधर निकालो निकालो। मैंने क्या निकालो, मैं समझ गया था, मैंने नहीं निकालेंगे। फिर उसने देख लिया कि ये तो जो प्रेसिडेंट है उससे एसोसिएशन के, और माफी मांग। तो ये तो हमारे जैसे आदमी के लिए है, जनरल आदमी के लिए क्या है? आप लोग जाइए और जाकर के सिंपल आदमी के साथ में हेलमेट के नाम पे 100 रुपये 200 रुपये वहाँ का गाड़ियां उठाते हैं, ट्रैफिक वगैरह कोई काम नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक ऑफिसर यहाँ पर कोई जो है ना ये नहीं दे रहे हैं। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें बच्चों को, आप लोगों के लिए हम प्रेरणा दे रहे हैं कि आप उठो कुर्सी से, लवाजना बंद करो और चुपचाप स्कूटर से मोटरसाइकिल पे चेकिंग करो, और सडन चेकिंग, तब जाकर के हिंदुस्तान में थोड़ा सा सुधार आएगा। इन चीजों से सुधार नहीं आएगा तो आप जो है सवेरे जो है ना आपकी मीटिंग की जो है ना सारी सूचना अखबारों में आ गई, तालियां बन गई और आपने जो है ना मजा ले लिया। नहीं, प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। ये चाहे शांति हो चाहे वो हो। 10 साल पहले हमने कोटा व्यापार महासंघ ने की क्रांति ने कहा था कि कोटा का जो है ना हवाई अड्डा बन जाना चाहिए। मिनिस्टर साहब हम वोट इसी हिसाब से दे रहे हैं। आज 10-15 साल हो गए तो हमको कहते, मगर अभी भी मैंने बात कही 15 साल, क्या कहा उसने? हमारे कोई राजनीति में, हम दोनों राजनीति वाले हैं, हम कोई राजनीति में मत कर दीजिए। क्या है ये मैं भ्रष्टाचार विभाग का बता रहा हूँ कि छोटे छोटे भ्रष्टाचार बड़े भ्रष्टाचार बनते जा रहे हैं। इन भ्रष्टाचारों को आप जो है ना समाप्त इसी तरह से। आपने कभी जो ट्रैप हुआ उनसे कभी बात किया? आपने नहीं किया है ना? एक बार आप बात कर लो, इसके बाद एक क्वेश्चन ही नहीं पूछो। जो ट्रैप होता है ना, सही में मतलब आप लोग नहीं जानते हो, हम लोग रोज पकड़ते हैं, रोज ट्रैप करते हैं। हम लोगों की टेंशन में हम लोग हो जाते हैं। ट्रैप तो वो होता है, टेंशन में हम लोग आ जाते हैं। कारण क्या है? कोई भी अधिकारी मान लीजिए, वो समाज में इज्जतदार है, उसकी खुद की एक इज्जत है, उसकी एक हवा है और उसकी फैमिली है, उसके एक नेटवर्क है। उसको पता ही नहीं होता कि ट्रैप होने वाला है। जैसे उसको पता है कि एसीडी, तो सडनली उसको क्या वो एक तरह से शॉक में आ जाता है। आपको पिछले साल एक केस हुआ था, एक डीवाईएसपी थे, उन्होंने एक लड़की, एक रेप का केस उनके पास था। वो लड़की को उसने कुछ रिश्वत में असमत मांगी। वो जब ट्रैप हुआ तो बेहोश हो गया। बेहोश हो गया, बाद में हम लोगों को डॉक्टर को बुला के उसको करना पड़ा। हम लोग जब भी ट्रैप करते हैं, हम लोग उनको बहुत काउंसलिंग करते हैं। मतलब हम लोगों का ये रहता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। और मेरे ऑफिस में कोई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, कोई अगर डिप्रेशन में आ जाता है, मेरे पास लेके आते हैं
मैं मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ। अरे मैं भी कुछ 7 साल रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, क्योंकि हमारा ये डर रहता है कि वो 2 दिन 3 दिन हमारे साथ रहेगा, उस टाइम कोई सुसाइड नहीं कर ले। ठीक है, सुसाइड अगर कर लेगा और कुछ मतलब माथा मार लेगा दीवार पे, तो हमें भी प्रॉब्लम प्लस उस परिवार को भी प्रॉब्लम। हम वो एक अधिकारी है, उसने गलत काम किया, उसको प्रोसिक्यूट करना चाहते, लेकिन हम भी ये नहीं चाहते कि पूरी परिवार बर्बाद हो जाए, वो मर जाए, कुचल जाए, ये भी हम नहीं चाहते, क्योंकि उसके पीछे भी एक परिवार रहता है। ठीक है, एक अपराध किया, अपराध में कानूनन जो भी सजा है वो सजा मिलेगा। और एक बार जो ट्रैप होते ना, उसको आप खुद ही देखोगे, उसकी जिंदगी वो आपके सामने बहुत हंस रहे होंगे। सही कहा, वो आप पीछे देखोगे ना, आप एक बार बात कर लो जिसने ट्रैप हुआ वो तो कहेगा साहब इससे बुरी सजा नहीं है। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।